हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर मूवी को जिसे देखने के बाद शायद आप रात को अकेले सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये मूवी हमें बताती है कि हर पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी घर से जुड़ी हुई नहीं होती। कभी-कभी खतरा किसी इंसान के साथ भी आ सकता है। इस मूवी का नाम है इंसीडियस, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी और इनके डायरेक्टर हैं जो फेमस हॉरर मूवीज बनाते हैं, जेम्स वॉन। स्टोरी शुरू होती है जोश और रेने नाम के एक मैरिड कपल से, जो अपने 3 बच्चों के साथ डेल्टन, फॉस्टर और छोटी बेबी कैली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन डेल्टन के एटिक में कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। क्यूरियस होकर वो एटिक के तरफ जाता है और वहां उसे एक पुराना दरवाजा दिखता है, जो अपने आप खुल जाता है। डेल्टन धीरे-धीरे अंदर जाता है और आसपास देखने लगता है। तभी उसे एक स्ट्रेंज शैडो नजर आती है। वो इतना डर जाता है कि सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ता है। उसे काफी चोट लगती है और वो जोर से चिल्लाता है। उसके पेरेंट्स तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा होता है जो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता। डेल्टन अचानक कोमा में चला जाता है। दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं और फिर पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। डॉक्टर्स हर पॉसिबल टेस्ट करते हैं, स्कैन करते हैं, लेकिन उन्हें डेल्टन के ब्रेन या बॉडी में कोई ऐसी इंजरी नहीं मिलती जो कोमा को एक्सप्लेन कर सके। आखिरकार जोश और रेने मजबूर होकर डेल्टन को घर वापस ला ले आते हैं, लेकिन असली नाइटमेयर अब शुरू होने वाला होता है। घर लौटने के बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। बेबी मॉनिटर से स्ट्रेंज आवाजें आती हैं। फॉस्टर कहता है कि डेल्टन रात को स्लीप वॉक करता है। रेने को बेबी कैली के रूम में एक अजीब इंसान नजर आता है, जो जॉश के आते ही गायब हो जाता है। और सबसे स्ट्रेंज बात, घर का इमरजेंसी अलार्म बार-बार बजता रहता है। हर बार जब अलार्म बजता है, उन्हें घर का मेन डोर खुला हुआ मिलता है। एक दिन रेने डेल्टन के बेड पर एक लाल रंग का पंजे का निशान देखती है। अब उसका डर बढ़ने लगता है। वो जॉश से घर के बारे में बात करती है, लेकिन जॉश इन सब बातों को लाइटली लेता है। उसका मानना होता है कि रेने घर में अकेले रहती है और शायद स्ट्रेस की वजह से ये सब फील कर रही है, क्योंकि जॉश भी पूरे दिन अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। कैली के रूम में एक टेरिफाइंग फिगर रेनाई पर अटैक करता है। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। पूरे परिवार को लेकर जॉश तुरंत घर छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। नए घर में आकर उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रॉब्लम घर में नहीं थी, प्रॉब्लम उनके साथ ही आ गई थी। नए घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। रेने को एक छोटा लड़का नजर आता है जो डांस कर रहा होता है। वो लड़का उसे डेल्टन के रूम की तरफ ले जाता है और फिर गायब हो जाता है। अब रेने लगभग हर वक्त डरी-डरी घूमती है और घर में रहती है, एकदम डर-डर के। इसी बीच जोश की माँ लॉरेन उनसे मिलने आती है। वो बताती है कि उन्हें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सपना देखा है। सपने में उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा जो बार-बार डेल्टन का नाम ले रहा था। और जैसे ही लॉरेन उसे पूछती है कि वो कौन है, जोश के पीछे एक लाल चेहरे वाला डीमन नजर आता है और डेल्टन बेड से नीचे गिरा हुआ दिखता है। ये सब देखकर लॉरेन समझ जाती है कि बात बहुत सीरियस है। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस और उसकी टीम स्पेक्स और टकर को बुलाती है। घर में एंटर करते ही टीम को एक अननोन प्रेजेंस महसूस होती है। जब वो डेल्टन के रूम में आते हैं, स्पेक को छत पर एक हॉरिफाइंग डिमोनिक फिगर नजर आता है। वो उसका स्केच बनाता है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि वो ड्राइंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे डेल्टन ने कोमा में जाने से पहले बनाई थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद एलिस एक ऐसा सच बताती है जो सबको शॉक कर देता है। वो कहती है कि डेल्टन कोमा में नहीं है। उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो चुकी है। डेल्टन के पास बचपन से एक रेयर एबिलिटी थी,
जिससे वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता था। मतलब उसकी सोल फिजिकल बॉडी से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकती थी। लेकिन इस बार वो बहुत दूर चला गया, इतना दूर कि वो एक डार्क डायमेंशन में खो गया जिसे द फर्दर कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ काउंटलेस इवल स्पिरिट्स और डीमंस रहते हैं। और क्योंकि डेल्टन की बॉडी खाली पड़ी है, ये इवल एंटिटीज उसकी बॉडी को यूज करके हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। एलिस एक सियांस परफॉर्म करती है ताकि डेल्टन से कांटेक्ट किया जा सके, लेकिन कनेक्शन एस्टैब्लिश होते ही एक टेरिफाइंग डिमोनिक वॉइस सुनाई देती है। सिचुएशन इतनी डेंजर हो जाती है कि सियांस तुरंत रोकनी पड़ती है। फिर एलिस एक और शॉकिंग ट्रुथ रिवील करती है। जॉश के पास भी बचपन में ऐसी ही पावर्स थी। जब वो सिर्फ 8 साल का था, तब एक बूढ़ी औरत की स्पिरिट उसके पीछे पड़ गई थी। अब डेल्टन को बचाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। जॉश को खुद द फर्दर में जाना होगा। जॉश ट्रांस स्टेट में जाता है। वो अपने पुराने घर को इमेजिन करता है और उसकी सोल द फर्दर में एंटर कर जाती है। एटिक में पहुंचते ही उसे एक लाल दरवाजा दिखता है। जब वो उसके पास जाता है तो एक हॉरिफाइंग स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। ये वही एंटिटी होती है जिसने पहले रेने पर अटैक किया था। जॉश उससे फाइट करता है और आगे बढ़ता है। आखिरकार उसे डेल्टन मिल जाता है। डेल्टन जंजीरों में बंधा हुआ होता है। जॉश उसे आजाद कर देता है, लेकिन तब उनका सामना उस लाल चेहरे वाले डीमन से होता है। जॉश डेल्टन को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है और जाते जाते डीमन को वार्निंग देता है, स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली। इसके बाद डीमन पीछे हट जाता है। जॉश और डेल्टन दोनों की सोल अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नाइटमेयर फाइनली खत्म हो गया। लेकिन मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एलिस जब जॉश की तरफ देखती है तो उसे कुछ अजीब नजर आता है। वो तुरंत उसकी फोटो क्लिक करती है। जॉश को यह पसंद नहीं आता। अचानक वो वायलेंट हो जाता है और एलिस का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ समझ नहीं पाता। बाद में रेने कैमरे की फोटो देखती है और फोटो में जॉश नहीं, बल्कि वही बूढ़ी औरत नजर आती है जो बचपन से जॉश को पोजेस करना चाहती थी। तब रेने के पीछे से एक आवाज आती है, आई एम हेयर। रेने धीरे से पीछे मुड़ती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मतलब जॉश की बॉडी में वापस जॉश नहीं आया था। उसकी जगह वही इवल ओल्ड वुमन स्पिरिट आ चुकी थी। और आगे क्या होने वाला है वो हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगा। आपको क्या लगता है आगे जॉश के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो स्पिरिट हमेशा के लिए उसकी बॉडी में रह गई? अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर एक्सप्लेनेशन के साथ।